आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 10 mm एग्रीगेट का सीव एनालिसिस या ग्रेडेशन कैसे करते हैं और इसमें उपयोग होने वाली समस्त प्रकार की जो सीव्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। 10 mm एग्रीगेट सीव एनालिसिस में हम सबसे पहले 4 प्रकार की सीव लगते हैं, जो कि अपना पहला जो लगती है वो 12.5 mm की लगती है, ठीक है। और फिर दूसरी जो अपनी जो सीव लगती है वो 10 mm की लगती है। फिर अपनी जो तीसरी सीव लगती है वो 4.75 mm की लगती है। फिर अपनी जो चौथी जो सीव है वो 2.36 mm की लगती है। हमने 10 mm का जो सैंपल लिया था वो 5 kg ले लिया है। हम जो सीक्वेंस वे में हमने जो सीव लगाई है उसमें हम सीव करेंगे मैनुअली। तो मैनुअली का जो टाइम होता है वो लगभग 3 से 5 मिनट का होता है, तो इसे हम अच्छी तरह से सेक करेंगे मैनुअली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी 12.5 mm की सीव है ना, इसमें मटेरियल जो है ना पूरी तरीके से पास हो गया है। तो हम नोट कर लेंगे, इसमें 0 ग्राम मटेरियल बचा है 12.5 mm। देन इसके बाद हम 10 mm की सीव को सेक करेंगे मैनुअली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 mm सीव से सेक करने के बाद रिटेंड मटेरियल है जिसका हम वेट करेंगे। कितना है? 600 वेट है। 600 दिखाइए जरा। 600 599। हाँ, लगभग 600 ग्राम के आसपास ये हमारा मटेरियल जो है ये रिटेन हो गया है। रेडी। इसी तरह हम हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे और बचे हुए मटेरियल का वेट हम वेट लेने के बाद इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन ने 10 mm जो हम लोगों ने 10 mm का जो एग्रीगेट लिया था उसमें जो मटेरियल पास हुआ था और रिटेन हुआ था, अब हम उनकी कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना फॉर्मेट है वो रेफरेंस IS 383 से लिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेट ऑफ सैम्पलिंग। कल हमने जो सैंपल लाए थे हम साइड से और आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो डेट लिख लेंगे 14/9/2025 और डेट ऑफ टेस्टिंग 15/9/2025। जो लोकेशन रहेगी कि किस लोकेशन से मटेरियल लाए हैं वो WTP से लाए हैं। और डेट ऑफ सैंपलिंग हमने 5000 ग्राम लिया था, जो कि 5 kg लिया था। 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके 5000 ग्राम। अब जो अपना जो सीव जो 12.550 mm में जो अपना वेट रिटेनिंग ग्राम बचा था वो 0 था। फिर अपना जो 10 mm में जो मटेरियल बचा हुआ था जिसका हमने वेट लिया था वो 600 था। 4.75 mm में जो मटेरियल अपना वेट रिटेनिंग बचा था ग्राम में वो 4010 बचा था। जो 2.36 mm में जो मटेरियल बचा है वो 300 बचा है और पान में 90 mm बचा था। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज रिटेनिंग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें 0 आएगा। 600 को जो 600 अपना जो मटेरियल रिटेन बचा था उसको 5000 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने कैलकुलेशन की है कि 600 डिवाइडेड 5000 जो अपने मटेरियल लिया था सैंपल का और 600 जो अपनी सीव में 12.5 में जो सीव में रिटेन बचा था, जो अपना वेट था जो बचा हुआ था रिटेन अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ऐसे ही अपन करेंगे तो 600 का जो अपन ने किया है वो 12 आया है, 12 लिख दिया परसेंटेज रिटेनिंग। ऐसे ही अपना 4.75 में अपना रिटेनिंग वेट अपन टोटल वेट इंटू 100 जो कि अपना 80.2 आया है। ऐसे ही अपन 2.36 में जो 300 वेट रिटेनिंग हुआ था इसकी कैलकुलेशन इसी प्रकार कर लेंगे। फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेनिंग 12.0 प्लस 80.2 92.2 आ जाएगा, फिर 6.0 98.2 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 100 में से माइनस करेंगे कि 12 को, तो अपना 80.0 आ जाएगा। फिर 92.2 100 में से माइनस करेंगे 7.50 आ जाएगा।
फिर 98.2 माइनस करेंगे 100 में, 100 को माइनस करेंगे 98.2 से तो 1.80 आ जाएगा। फिर हम एज पर IS 383 में लिमिट में देखते हैं कि जो अपना 12.50 mm है उसमें 100% पास हो रहा है, मतलब अपनी लिमिट है, तो ये सही है। फिर 85 के 100 के बीच में आना चाहिए 10 mm का, जो कि 88.0 आ रहा है, ये भी सही है, लिमिट में है। और 4.75 में 0 से 20 के बीच में आना चाहिए, जो कि 7.50 आ रहा है, ये लिमिट के अंदर है, सही है। 2.36 जिसमें अपनी जो लिमिट दी है 0 से 5 दी है, जिसमें अपना 1.80 आया है, जो कि अपना रिजल्ट सही है, सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट।